नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारा राजस्थान में स्वागत है आपका। खाजूवाला की खबर आ रही है, जहां आपको बता दें राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला में बुधवार को छात्रों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रमुख मांगों में राज्य में छात्र संघ चुनाव बहाल करना, साथ ही खेलकूद गतिविधियों को पुनः शुरू करना और कक्षाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करना और रिक्त शिक्षकों के पद भरना शामिल है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्व संपन्न हुआ है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। आज जो सारे छात्र संगठन है, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है किसी पार्टी का, तो सभी छात्र संगठनों ने एक 4 सूत्रीय मांग है जो कॉलेज में मुख्य मांग है। जो 2 हिस्ट्री और हिंदी साहित्य के जो लेक्चरर है वो खाली पद है वो भरने के लिए 4 सूत्री मांगे। उनमें से एक तो विशेष मांग है जो लाइट की है, दूसरी मांग है जो खेल कूद की नियमित कक्षाएं चलती है वो कक्षाएं नहीं चल रही है, पार्किंग की है, कुछ अन्य मांगे हैं। और सबसे जो मुख्य मांग है वो राजकीय जो महाविद्यालय है, इसमें 450 से 500 के लगभग छात्र है जो इसमें अध्ययनरत है। इसका सबसे बड़ा कॉलेज उपखंड का होने के बावजूद कोई अन्यत्र कॉलेज है उसके अंदर है जो परीक्षा केंद्र है वो स्थापित कर रखा है। हमारी मुख्य मांग यही है आज की कि जो कॉलेज का जो सेंटर होना चाहिए वो इसी कॉलेज के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद चुनाव बहाली की मांग है जो एक प्रमुख मांग के रूप में पूरे राजस्थान में उपखंड के ऊपर, जिला मुख्यालय के ऊपर और राजधानी के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में जो पूरे जोर शोर से सभी संगठनों द्वारा एकजुट होकर जो मांग की जा रही है वो हमारी मुख्य मांग है। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने कहा है कि आयोग की बजाय बीजेपी उसका बचाव कर रही है और राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई सीटों पर हजारों वोटों में हेरफेर, फर्जी वोट और नाम काटने की घटनाएं हुई हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश सदस्य को हटाने और सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। पायलट ने चेताया है कि यदि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है, कांग्रेस देश भर में आंदोलन चलाएगी ताकि वोट चोरी रोकी जा सके और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता बहाल हो सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कार्रवाई से पीछे हट रहा है और अजीब बात यह है कि बजाय निर्वाचन आयोग के बीजेपी आके उनकी बैटिंग कर रही है, भाजपा आके डिफेंड कर रही है, बचाव कर रही है, राहुल गांधी शपथ पत्र मांग रहे हैं। सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। निर्वाचन आयोग की नैतिक और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि एक एक वोट की पहचान हो, कोई गड़बड़ी ना हो। और राहुल जी ने सिद्ध किया है, हमने सिर्फ कहा है जाँच करिए, जाँच करने को तैयार नहीं है। तो पब्लिक में जाके इस बात को हम लोग रख रहे हैं ताकि जनता को पता रहे कि वोट की चोरी बंद हो। सर कितना गंभीर मानते हैं, क्योंकि कई जगह से इससे बड़ा राजस्थान में भी आप लोगों ने काफी मेहनत, मैंने कहा ना, कई सीट ऐसी हैं जहां पर जानबूझ के हजारों वोटों को ऊपर नीचे किया गया है, डुप्लीकेट वोट हैं, नकली पते हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो वोट से वंचित रखना और गलत वोट डलवाना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जयपुर ग्रामीण को लेकर के भी आपने सवाल बिल्कुल। बादल से खबर देख रहे हैं, जहां नारायण बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय में आज तिरंगा रैली का भव्य आयोजन हुआ है। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण देशभक्ति से चारों ओर कर दिया है। शिक्षकों ने रैली का नेतृत्व करते हुए विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम का महत्व बताया। वहीं विद्यालय व्यवस्थापक छगन सिंह भाटी, गोविंद राम, नरपत राम, बबीता, जोगाराम जीनगर, जोगाराम सरगरा, साथ ही पिंकी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत करना और आजादी के महत्व को स्मरण कराना था। पूरे आयोजन में जोश, उमंग और गर्व का माहौल छाया रहा। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। खरसाना से खबर देख रहे हैं, जहां खरसाना में विश्वकर्मा पिकअप यूनियन में अवैध परिवहन और बाहरी पिकअप गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। यूनियन का आरोप है कि बाहरी लोग बिना बीमा टैक्स की गाड़ियां चलाकर लोडिंग का काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय वाहन मालिकों को रोजगार प्रभावित हो रहा है और सड़क सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा है कि कई बार प्रशासन को आगाह कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। अगर तुरंत बाहरी गाड़ियों पर रोक नहीं लगी तो हम आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि बाहरी वाहनों के कारण मंडी में अव्यवस्था फैली हुई और कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। खरसाना से निशान सतराना की रिपोर्ट। उपखंड मुख्यालय पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे आसपास का दृश्य। जो ये लोग दिख रहे हैं ये एक टैक्सी ऑपरेटर हैं, इनसे जानना चाहेंगे आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्य रूप से अगर मांग करें, लगातार इनकी मांगे जो है वो जायज नजर आती हैं। और आज हमारे साथ प्रधान है, प्रधान जी से जान लेते हैं। प्रधान जी, किस प्रकार ये
जो ज्ञापन सौंपा, क्या कहो? जी प्रधान जी। पहले तो निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पहुंचे और हमारा जो भी आपने कार्यक्रम था के पहुंचाया। तो सर हमारी मांगे तो ये है जी, जैसे भी सब लगभग पिकअप वाले हैं जी, पिकअप में जो चल रहे हैं सर, काम हमारा खत्म हो रहा है। खत्म होने की वजह क्या है, जुगाड़ चल रहे हैं, जो जुगाड़ चल रहे हैं, 4-4 सिलेंडर गाड़ियां इंजन रख रखे इन्होंने, जो पिकअप रिन्यू नहीं होती उनको कटा के जुगाड़ बना लेते हैं। और आपको ध्यान ही, इनका ना तो बीमा ना फिटनेस कुछ भी नहीं है, और हम यहाँ पे पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, बीमा कटवा रहे हैं, 40,000 बीमा कटवा रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा। दान मंडी, फीचर मार्केट, लोहा मार्केट का हमें बिल्कुल काम नहीं आ रहा। क्यों ये लेके जा रहे हैं मोहनगढ़ तक, ये सफारी छोड़ के आ रहे हैं और सामान छोड़ के आ रहे हैं, पंजाब से मशीनें एरा वगैरह जोड़ के लेके जा रहे हैं। दूसरा काम रहा ये जो 3 व्हीलर है जी, 3 व्हीलर पी पासिंग सवारी पासिंग है, इन्होंने क्या है जी, कटा के इन्होंने डाले बना लिए। 10-15 क्विंटल जो लोड होता है ये ले जाते हैं, कोई मंडी में खड़े, थाने के पास, बस स्टैंड के पास खड़े हैं और हम थोड़ा सा पुल के पास खड़े हैं, हमारे पास जाने की वजह इनको ले जाते हैं। क्यों, इनके पास छोटा खड़ा है, 15 क्विंटल ले जाता है आराम से। तो ये आप मानो ये गंगानगर तक ये भाड़े लगाते हैं जी, पशु ये डाल लेते हैं जी। अब इनके पास पी पासिंग है जी, पी पासिंग का मतलब है ये सवारी ढो सकते हैं, गुड्स कैरियर नहीं है इनके पास, फिर भी ये ढो रहे हैं। और दूसरा ये बसें चल रही हैं जो नाइट को लंबी चलती हैं, बसें मोहनगढ़ जैसलमेर जाती हैं, ये भी एप्लीमेंट लेके जा रही हैं। जैसे स्वागत इन्होंने रख लिया, ऊपर कल्टीवेटर खोल के रख लिए, मशीन रख ली। आज सुबह की बात है जी, एक बस निकली, उस पे 4 तो टायर लगे हुए, ट्रैक्टर के बड़े टायर, और 2 ड्रम लगे। एक सिलेंडर चलाएं, एक सिलेंडर लोकल चलेगा, हमें कोई सही है गलत, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर दस्तावेज ही नहीं पूरे फिर भी चल रही है, वो सही है गलत? नहीं, गलत है सर, बात गलत की गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उनके लिए मतलब आपके अभी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बढ़ाई करेंगे जी, जो भी जो उचित कार्रवाई करेंगे सर। अच्छा, तो एक बात और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार अब आप पीड़ित हैं जुगाड़ों से, तो आरटीओ साहब से मिले आप? आरटीओ साहब से पहले मिले थे, कुछ टाइम पहले प्रवीण जी से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी हम करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। आश्वासन के अलावा कुछ और भी मिला क्या? नहीं मिला जी, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं अच्छा, मिला। तो आखिरी अब ये मतलब क्या फैसला क्या रहेगा? क्योंकि देखो प्रशासन कार्रवाई करता है, हम प्रशासन पे ये नहीं कहते कि कार्रवाई नहीं होती जरूर है, लेकिन वो कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, वो बात हो रही है। और आप इस समय भूख के कंगार पर आ चुके हैं। बिल्कुल भूखे कंगार पर आपको बता रहे हैं सर, इन्होंने चक्कर, कई भाई मेरे ऐसे हैं जिन्होंने महीना हो गया घर से आते हैं यहाँ पे रोटी खा के और यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं कि सवारी आए, भाड़ा आए, लेकिन भाड़ा आता नहीं है। तो हम पुल से उस साइड रह गए, गुड़के वाले जो जुगाड़ है वही हम लोहा मार्केट में खड़े हैं, और जो टेम्पो बना रखे, लोडिंग वाले बना के वो बस स्टैंड के पास खड़े हैं। जो भी भाड़े वाला आता है वो वहां पे जाने की बजाय इनको कर लेता है, क्योंकि ये कुछ तो सस्ते जाते हैं जी, इनको आपको पता ही है जुगाड़ का कुछ नहीं होता, ना बीमा ना फिटनेस ना टैक्स ना एरा वगैरह कुछ नहीं होता, और तो साल टूल टैक्स नहीं लगता इनका। सबसे बड़ी बात ये टूल टैक्स नहीं लगता इनका जी। अच्छा, आपका तो लगता है? हमारा तो बहुत लगती है, 185 रुपये लगते हैं। अच्छा, तो अब चेतावनी क्या रहेगी अंतिम तौर पे, क्योंकि तमाम लोग देख रहे हैं इस समय, क्या चेतावनी दोगे प्रशासन को? कब तक प्रशासन जाग जाना चाहिए? प्रशासन तो मेन तो जल्दी जागेगा, अगर नहीं तो फिर अपने लेवल पे जो भी कार्रवाई करेंगे, जिनको रोकेंगे रोक के, अगर उन्होंने डीटी साहब ने बोला था ये जो रोकेंगे तो इनको 3 पार्ट में लेके जाना पड़ता है, तो हम 3 पार्ट में गाड़ियों में देंगे, लेके जाने के लिए गाड़ियों में देंगे हम। गाड़ियां देंगे जी, एक सिलेंडर चले हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सिलेंडर चले वो भी बेचारे अपनी कमाई करें, लेकिन ये 4 सिलेंडर चल रहे हैं। अब 2 गाड़ियां ऐसी हैं भाई साहब, एक तो कैंपर थी, कैंपर का रिन्यू नहीं हो रही थी, तब उनको कटा के और लोडिंग बना ली, जुगाड़ बना लिया जी। अब उसके ना कागज जरूरत ना किसी जरूरत नहीं है, 4-6 चक्के जुगाड़ चल रहे हैं। ठीक है, 35 से 40 क्विंटल लोड लेके आ रहे हैं। जी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा स्थिति से ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि आपको जो मौके की स्थिति है वो बताएं। देखो, जो जैसे चन्ना जी ने बोला है तो बिल्कुल सही बोला है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, सबकी एक ही मांग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जुगाड़ बना के चलते हैं, इनका कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों को तो इंश्योरेंस भी करवानी है, और फिटनेस वगैरह जो सारा बहुत खर्चे पड़ते हैं इन गाड़ियों को, लोडिंग गाड़ियों को, तो इनको 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो जैसे हम लोग जिस भाड़े के लिए 2000 में जाते हैं, तो ये वहाँ पे 1200 रुपये में चले जाएंगे, क्योंकि इनको कागज तो बनवाने नहीं है और खर्चा बिल्कुल किसी चीज का है नहीं। बिल्कुल, तो बड़े टायर डलवा रखे हैं, तो इसके लिए हमारे बिल्कुल। सोन जी, आखिरी आपकी अब अपील क्या रहेगी? तमाम प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? आप मौजूदा प्रधान हो, क्या कुछ चेतावनी देना चाहोगे? प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि जो ये हमारी मांग है ये रखी जाए, और जो नाजायज चल रहे हैं उनको दंड दिया जाए, क्यों ये जो गाड़ियां हैं सारी ये फेंस की गाड़ियां, महीने पे महीने फेंस देना पड़ता हमें, और ये बात है। प्रधान जी, जिस प्रकार अब जितने भी ऑपरेटर खड़े हैं वो आपकी
उम्मीदों पे खड़े हैं। आप इनके लिए कितना संघर्ष कर सकते हो? आखिरकार आपको जमीन पे मतलब धरने पे उतरना पड़ा, तो आपकी क्या राय रहेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, आगे की प्रक्रिया ये होगी कि जैसे हमारा विचार होगा, हम सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अगर सरकार करती है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो हम सोच के फिर फैसला करेंगे क्या करना। बिल्कुल, जुगाड़ पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। लगातार प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन देने के सिवा प्रशासन के पास मैं समझता हूँ कुछ और हो भी नहीं सकता। देखते हैं ये ज्ञापन पे कब कार्रवाई होती है, कैसे होती है, ये भविष्य की गोद में। जाजोद से खबर देख रहे हैं, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत मलिकपुर के पंचायत भवन में राजस्थान ग्रामीण बैंक और आरओ फाउंडेशन की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में बैंक शाखा प्रबंधक रवि कुमार, अधिकारी महेश कुमार, वित्तीय सलाहकार नैतिक कुमार और सहायक वित्तीय सलाहकार भवानी शंकर ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी है। कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड से बचाव, साइबर अपराध की पहचान और 1930 हेल्पलाइन 1930 यानी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी समझाई गई है। मौके पर ग्रामीणों के खाते खोले गए हैं और बीमा कवरेज भी प्रदान की गई है। वित्तीय सलाहकार नैतिक कुमार ने बताया है कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय रूप से सशक्त और जागरूक बनाना है, ताकि वे सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके। इस दौरान पटवारी जितेंद्र जाट, ग्राम सेवक बलबीर, बीसी शोपाल वर्मा सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे। जाजोद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं, जब जिला मुख्यालय आज सचमुच तिरंगे के रंग में रंग गया है, जब जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर विशाल तिरंगा रैली को रवाना किया है। रैली की शोभा सिर्फ स्कूली बच्चों, शहरवासियों, एनसीसी और स्काउट गाइड्स ने नहीं, बल्कि ऊंट और घोड़े ने भी पूरी शान के साथ बढ़ाई और पूरे शान के साथ शामिल हुए, जैसे इतिहास और आजादी का जोश एक ही कतार में चल रहे हों। हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान के तहत भारत माता की जयकारों के साथ हाथों में लहराते तिरंगे पूरे शहर में गूंजते रहे। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय से निकलकर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची, जहां देशभक्ति का माहौल अपने चरम पर था। एसडीएम गोविंद सिंह भीचर और तहसीलदार नरसिंह टाक ने बताया कि आयोजन कलेक्टर के निर्देशन में हुआ है और इनमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया है। पूर्व विधायक, नगर परिषद के पार्षदों की मौजूदगी ने रैली की शान और बढ़ा दी। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। चितलेवाना से खबर देख रहे हैं, जहां बुधवार को किसानों का धरना दूसरे दिन भी टस से मस नहीं हुआ है। नारों और नाराजगी के बीच किसानों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये धरना सिर्फ धरना नहीं बल्कि आंदोलन की गर्मी हाईवे तक भी पहुंच जाएगी। किसानों की मांगे वही है जो सालों से फाइलों में धूल खा रही हैं। सिंचाई के लिए पानी की पुख्ता व्यवस्था, मुआवजा राशि का त्वरित वितरण और फसल बीमा दावों का ईमानदारी से निपटान। साथ ही आपको बता दें, धरने में बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने दो टूक कहा कि अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। लगता है सरकार को अभी भी ये उम्मीद है कि किसान थककर घर लौट जाएंगे, लेकिन सांचौर के इस धरने ने साबित कर दिया है कि खेती भली सूखी हो, किसानों का गुस्सा अब भी तर पर तर है। चितलवाना से सवाई सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। बेगू से खबर देख रहे हैं, जहां राव मावी छापरा स्कूल से उपखंड अधिकारी अंकित समारिया ने नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा में अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, महिलाएं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। खुली जीप पर भारत माता की झांकी सजाई गई। राजविका महिलाएं मंगल कलश लेकर चली। साथ ही केसरिया चौक और लाल बाई फूलबाई चौक पर तोपों से पुष्प वर्षा हुई है। बस स्टैंड पर संघ अध्यक्ष विजय भारद्वाज के नेतृत्व में स्वागत किया गया। वहीं बीडीओ सुरेश गिरी, नायब तहसीलदार विष्णु यादव, प्रधान नारूलाल भील समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रा का समापन तहसील कार्यालय में हुआ। मेघू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। टोंक से खबर देखने, जहां सदर थाना क्षेत्र स्थित चंदलाई बैरवा ढाणी में सोमवार रात करंट की चपेट में आने से विजय कुमार बैरवा की मौत हो गई है। खेत से लौटते समय वो बिजली की पोल से सपोर्ट वायर में दौड़ रहे करंट से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, सादत अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरपंच गणेश लाल बैरवा, भीमसेना जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। टोंक से ब्रिजेश परिटवाल की रिपोर्ट।
नाम बताओ। मैं गणेश लाल बेरवा, सरपंच चंदलाई। इधर किस तरह की घटना हुई है, क्या कौन था? ये विजय कुमार जो है, ये मेरे एक मेंबर हैं, उनका बच्चा है। तो रात को करीबन 9-10 बजे के आसपास ये कोई खेती कार्य से वापस रात को लौट रहा था। वहाँ एक जो है बिजली का पोल लगा हुआ है, जिसमें साइड में जो वायर जो होते हैं, तो अंधेरे में उसको नज़र नहीं आया। उससे टच होते ही जो है ये वो वहाँ उसको जो पैर का जो अंगूठा है ना, उससे टच होते ही जो चिल्लाते फिर लोग बाग वहाँ से भग के गए चिल्लाने। उसके बाद फिर वहाँ से उठा के लेके आए तो वो यहाँ राज्य मतलब सादत हॉस्पिटल लेके आए। तो यहाँ लेके आए थे, डॉक्टरों ने जब देखा तो उन्होंने उनका मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की कोई लापरवाही भी बिल्कुल विद्युत विभाग की बिल्कुल लापरवाही है कि जो है ये कभी भी जो है वो तार लूज रहते हैं, उनको टाइट नहीं करते हैं, इससे लोगों को नज़र भी नहीं आते। और अभी जो है वहाँ उस घास फूस भी काफ़ी है। खबर देख रहे हैं जहां जयपुर से कारी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सचिवालय में मेट्रो और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में मेट्रो और DPR साथ ही अलाइनमेंट और DPR पर विस्तार से चर्चा हुई है। अलाइनमेंट और DPR पर चर्चा के बाद खासतौर पर टोरी मोड़, निंदड़ मोड़ और 14 नंबर पर बनने वाली अंडरपास के अलाइनमेंट में मेट्रो परियोजना से जुड़े बदलावों पर विचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तीनों फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि शहरवासियों को जाम से जल्द राहत मिल सके। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने से यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और आवागमन में सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बैठक में दोनों एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और परियोजनाओं की समय सीमा और तकनीकी पहलुओं पर भी सहमति बनी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को 100% सुदृढ़ बनाने के लिए कदम तेज किए हैं। CEO डॉक्टर निधि पटेल ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि गलियों तक सफाई व्यवस्था मजबूत हो, वार्डों में समय पर कचरा उठे और ऊपर से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने ऊपर से संबंधित कंपनी प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी है कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में 80% ओपन डिपो का निस्तारण हो रहा है, जिसे जल्द पूर्ण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी और बाजारों में लगे कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग करने और कचरा फेंकने वालों पर चालान बढ़ाने तथा देर रात तक खुले दुकानदारों को चिन्हित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में निगम और स्मार्ट सिटी अधिकारी भी उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजमाला से खबर देख रहे हैं जहां बीजमाला गांव के वार्ड 5, 6 और 7 के ग्रामीण लंबे समय से बिजली के कम ज्यादा वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। वोल्टेज उतार चढ़ाव से घरों के कई बिजली उपकरण जल चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने बीजमाला GSS पर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उप तहसील मुख्यालय पर धरना शुरू किया जाएगा। बीजमाला से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।